जहाँ तक ये क्रिकेट की बात है ना, मैं अब भी गारंटी और श्योरिटी से कहता हूँ, हमारी क्रिकेट को ये इंडिया ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हमारी क्रिकेट को हमारे अपने ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखें ना, हमारी सिलेक्शन कमेटी देख लें, हमारे बादशाह सलामत देख लें, हमारे ये टीम डिसीजन देख लें, हमारे कप्तान, अभी जो हमारा कप्तान है T20 का, अरे अभी जैसे हम शाहीन पे बातें कर रहे थे, आप शाहीन को कप्तान बनाओ, आप देखें शाहीन में क्या कुछ नहीं आ इस चीज जाएगा। को बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। शोएब भाई की बात बड़े मजे की, लेकिन मुझे ऊपर से कह रहे हैं जी। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपने इंट्रो देखा ही होगा और इंट्रो के बाद वीडियो देखिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों किस तरह से अपने एक ख्याली पुलाव पका रहा है और खुद ही खा रहा है। अभी आपने देखा होगा इनका पहला मुकाबला ओमान के साथ खेला था, वह बिल्कुल गिरते पड़ते इन्होंने 160 रनों तक पाकिस्तान की टीम किसी भी तरह से पहुँच पाई थी, और उसमें भी दोस्तों इनके 1-2 कैच छूट गए थे, वरना इनकी स्थिति और भी नाजुक हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जब भारत के साथ दोस्तों मुकाबले की बात करता है तो ये एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, पता नहीं कोई मौलवी मौलाना है, मैं तो जानता नहीं, लेकिन ये देखिए दोस्तों किस तरह से इंडिया के बारे में कह रहा है। इंडिया जैसी टीम तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और पीछे इतिहास की बातें करता है। लेकिन हालांकि इन्होंने कोई भी दोस्तों ICC टूर्नामेंट में आज तक भारत से मुकाबला जीता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए एक अलग ही लेवल पर है। और एक दूसरी तरफ दोस्तों किंग्स 11 पंजाब ने एक सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की थी, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी भड़का हुआ नज़र आ रहा है, और उसको लेकर हर जगह पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा है। तो उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया इस वीडियो में देखिएगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों जितने भी इस एशिया कप में पाकिस्तानी मीडिया के मेन स्ट्रीम वीडियो होंगे वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई पुराना वीडियो आपको दिखा दिया जाए। रोजाना दोस्तों एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो। बहुत सारी खबरें हमारे पास आती रहती हैं। भारत ओछी हरकतों पे उतर आया है, और ये सभी को पता है। जब भी बेचारे ओछी हरकतों पे उतरते हैं मुंह की खानी पड़ती हैं। पंजाब किंग्स एक उनकी जो IPL की टीम है, उन्होंने अपना एक लोगो लगाया कि जी 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और पाकिस्तान का लोगो ही नहीं लगाया। मतलब इस बच्चों वाली हरकत से हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप लगाएं ना लगाएं, आप ये ओछी हरकतें करते रहें। आपकी इन्हीं ओछी हरकतों की वजह से हुआ ये है कि टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। लोग पाकिस्तान और इंडिया के टिकट्स लेने के लिए लड़ रहे होते थे बाकायदा। आप लोगों ने इतनी ओछी हरकतें की, इतनी ओछी हरकतें करी कि अब लोगों का इंटरेस्ट उसमें से भी खत्म हो गया। लोग बेचारे जो इंडिया के हैं वो डर रहे हैं कि हम मैच देखने जाएंगे ना तो हम पे ही कह देंगे देखो ये लोग गद्दार है, मैच देखने गए हुए। नसीम भाई, मतलब एक लगा रहे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, यानी कि हमसे कमा रहे हैं, हम हमसे चल रहे हैं, लेकिन लोगों नहीं लगा रहे। इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ा? देखिए, प्रीति जिंटा उनकी जो अदाकारा है, उनकी टीम है ये किंग्स 11 पंजाब, और जब वो फिल्म बना रही होती हैं तो कैसा फिर वो, देश है मेरा, हाँ याद आ गया आपको, हाँ, पाकिस्तानी होती हैं वो, हाँ, और वो शाहरुख खान भाई साहब बंद हो जाते हैं यहाँ पे, वो इंडिया चली जाती हैं, शादी नहीं करती। जब सलमान खान इधर आ जाते हैं और उनको बड़ी इज्जत के साथ पूरा मुल्क तालियां बजा के भेजता है। जब फिल्म बनाते हैं तो वो उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है प्रीति जिंटा साहिबा को, और आज वो पाकिस्तान की तस्वीर लगाना भी पसंद नहीं करती। देखिए, ये वो छोटे जहन के लोग होते हैं ना, हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि इनको इसको खेल को खेल रहने दो। प्रीति जिंटा खेल इनके जानिब से अज़हर महमूद भी खेल चुके हैं पाकिस्तान के, उस वक्त जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे बैन था, एज ए ब्रिटिश नेशनल जाके खेले थे अज़हर महमूद उनकी जानिब से। तो अगर एक आपके नरेंद्र मोदी साहब की गलती की वजह से अगर हमने 6-0 कर दिया तो इतनी आपको वो आप ही की गलती थी भाई। अपने वजीर आजम से जाके पूछो, तुम हमारे नाम क्यों गायब कर रहे हो, और हर जगह से नहीं पड़ रहा, और हम पे क्या फर्क पड़ेगा। इंडिया वर्सेस आप एक काम कर देते कि वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया डाल देते, मैच आपकी मर्जी इंग्लैंड डाल देते। 14 तारीख को मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, आप वो डाल दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ऐसी ओछी छोटी नीच हरकतों से जितना भी मैं कहूँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वाकई में नसीम भाई ने याद अच्छा दिला दिया, फिल्म में तो आप रोल कर रही थी प्रीति जिंटा साहिबा, नहीं करती ना, पाकिस्तानी तो कामयाब एक्ट्रेसेस रही नहीं है, उसमें आप पाकिस्तानी बन गई थी। अब जितने भी लोग हैं वो जाके इनको पकड़े, आप पाकिस्तानी क्यों बनी थी उस वक्त, आप पाकिस्तानी क्यों बनी थी? अगर इसी वजह से पाकिस्तान का झंडा गायब किया, झंडा गायब किया। बहरहाल इस तरह की फालतू चीजें होती रहती हैं। वही महमूद भाई, इनके बेस्ट फ्रेंड इमरान गुप्ता शुक्ला, चले मैं बेस्ट नहीं लगाऊंगा आपसे, नसीम भाई के एक
उधार लेके गया हुआ बंदा विक्रांत गुप्ता, वो ये कह रहा है कि अगर इंडिया को कोई हरा सकता है, जितना तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, मेरा कोई दोस्त नहीं, दोस्त भी नहीं है और उधार वापस करे जो लेकर गया। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया कोई हरा सकता है तो सिर्फ अफगानिस्तान हरा सकता है, और बहुत अच्छे उनके पास सब कुछ है। उन्होंने सारा क्रेडिट दे दिया कि अगर इंडिया को हरा सकता है तो अफगानिस्तान। ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया मुझे। देखें ये, लेकिन मैं भी आज एक बात बोलता हूँ, ये जो 14 तारीख का जो मैच है ना, मेरे नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया का, अगर पाकिस्तान हारता भी है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद का जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा उसकी वैल्यू होगी, फिर गुप्ता साहब को इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, बहुत से कह रहे हैं पाकिस्तान तो पहुंचेगा ही नहीं, इंडिया की तरफ से कह रहे हैं। भाई इंडिया खाता किसके नाम की है? इंडिया पाकिस्तान के नाम की खाता है, पाकिस्तान के फ्लैग को वो करके खाता है। इंडिया के पास है क्या? ये वही इंडिया है ना, ये वही इंडिया। अगर आप पीछे क्रिकेट में चले जाएं तो क्या था, ये तो 60 ओवर के वर्ल्ड कप के मैचों में ये 150-200 नहीं करते थे। गवास्कर साहब ने 55 रन बनाए थे, 55 रन बनाए थे, चलेंगे 60 ओवर बैटिंग करके नॉट आउट आए थे। अगर वो इतने नीचे हैं तो हम इतने नीचे नहीं जा सकते। हम इन्हें बताएंगे। मैं अब भी अपने लफ्ज़ कहता हूँ, ये 14 तारीख का जो मैच है मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सेमीफाइनल या फाइनल होगा ना, फिर इंडिया को। और मैं आज एक चीज़ और कह दूँ, मेरी दुआ है जैसी पिच आज थी, अगर ऐसी पिच हुई ना तो इंडिया को पता चल जाएगा कैसे धूल चाटते हैं। इंडिया को बिल्कुल जी, हमने बहुत सारे मुकामात पे धूल चटाई है, चूट चाटते रहते हैं, धूल चाटते रहते हैं, सुधरते नहीं है। नसीम भाई, टिकटें नहीं ले रहे लोग, टिकटें नहीं ले रहे, इंडिया पाकिस्तान की टिकटें नहीं ले रहे। देखिए आज नहीं, इसीलिए नहीं ले रहे ना कि 6-0 हो चुका है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि बिकता ही अब मेरे ख्याल है उनको होश के नाखून ले लेने चाहिए। ये बिकता ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। उन्होंने अपने वो भी प्राइस भी कम कर दिए टिकटों के। आपको खेलने आना पड़ा पैसों की वजह से, हाँ। वरना तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। माजरत के साथ, वो तो जो मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे इंग्लैंड से भाग गए थे, तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। लेकिन चूंकि वो कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा रुपया, तो पैसे की वजह से वो खेलने के लिए आ गए। लेकिन भाई, आपका ये पैसा कितने अरसे कमा लोगे ये बताओ। आपको अपने करतूत बेहतर करने होंगे। बेजा आपको क्रिटिसाइज, मुदाखलत, हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने की आदत ख़त्म करनी होगी। इस चीज़ को अगर नहीं बदली तो जो इतनी बड़ी क्रिकेट इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान और इंडिया की वजह से चलती है। जो इतने बड़े राइट्स बिके हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे बिके। क्या पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पे बिके, या इंडिया और श्रीलंका के मैच पे बिके, इंडिया और अफगानिस्तान के मैच पे बिके, जिस पे वो बकवास कर रहे हैं बैठ के कि ये 2 टीमें हैं जी, बाकी तो कोई भी नहीं है। ये बिके पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे। अच्छा, ये जैसे आप ये कह रहे हैं, और ये बात हम सबको पता है कि इंडिया चलता हमसे हम नहीं है तो इंडिया का तो वजूद ही नहीं है। ये बात तो क्लियर है जी। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अभी दूसरी चीज़ों पर तो मैं अभी आया ही नहीं हूँ। तो जो इंडिया का वजूद है वो नहीं है। वहाँ बैठे हुए कोई कार्टून नेटवर्क वाला कुछ बोल रहा होता है, चलो उनको तो हम गिनते ही नहीं है बेचारों को, उनको हम मस्करे के तौर पे लेते हैं। हाँ, सूसू मेहता जो भी है, आप कंफ्यूज कर देते हैं मुझे। हरभजन सिंह, ये एक तो मुझे करेक्टर समझ नहीं आता। ये अजीब व गरीब किस्म का करेक्टर है बेचारा, और एक किसी कहते हैं ना एहसास कमतरी का मारा इंसान है ये हरभजन सिंह, और लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। वो भी ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। भाई, तुमसे कारोबार कर कौन रहा है? कारोबार नहीं होना चाहिए, क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जब तक ताल्लुकात बेहतर ना हो। तो इनको कैसे लगाम डालें, या फिर ये अपने मोदी को खुश करने के लिए ये बातें कर रहे होते हैं? तो ये क्रिकेटर तो ना हुए ना, ये तो फिर नमूने हो गए, पपेट्स हो गए ये लोग। सरदार का जवाब सरदार देंगे। नहीं, वाला सरदार नहीं, जो वो सरदार होते हैं खानदानों के, वो सरदार। देखें जी, कहते हैं ना जब गरजता है वो बरसता नहीं है, वो बरसता नहीं है। अभी एक जगह इन्होंने हमसे खुल के मुकाबला करा था, 6-0 हो गया। देखें, जहाँ तक ये क्रिकेट की बात है ना, मैं अब भी गारंटी और श्योरिटी से कहता हूँ, हमारी क्रिकेट को ये इंडिया ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। हमारी क्रिकेट को हमारे अपने ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखें ना, हमारी सिलेक्शन कमेटी देख लें, हमारे बादशाह सलामत देख लें, हमारे ये टीम डिसीजन देख लें, हमारे कप्तान। अभी जो हमारा कप्तान है T20 का, अरे अभी जैसे हम शाहीन पे बातें कर रहे थे, आप शाहीन को कप्तान बनाओ, आप देखें शाहीन में क्या कुछ नहीं आ जाएगा। इस चीज को बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। शोएब भाई की बात बड़े मजे की, लेकिन मुझे ऊपर से कह रहे हैं जी शार्प क्लोजिंग रहे। जैसे कि इन्होंने कहा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। बहरहाल कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा, और पाकिस्तानी आपने देखा होगा दोस्तों, इनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पर जा पहुँचा है। पता नहीं ये ओमान से मैच क्या जीत लिया, अब इनको लग रहा है कि भारत को हराना भी हलवा है। तो दोस्तों, ऐसा रियल में कुछ होने वाला नहीं है। जब भी ये जसप्रीत बुमराह और कुलदीप जैसे गेंदबाजों का पाकिस्तानी
बैटिंग लाइनअप सामना करेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गेंदबाजी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल, हार्दिक पांड्या, तो दोस्तों इस तरह के बल्लेबाजों को सामने इनके गेंदबाज होंगे तब इनको हकीकत पता चलेगी। और काफ़ी सारे पाकिस्तान के मीडिया हाउस तो यही कह रहे हैं कि भारतीय टीम कागजों पर काफ़ी मजबूत है, लेकिन क्या पता कोई मुआवजा हो जाए। तो दोस्तों इनको मुआवजे का इंतजार है ताकि हमारे क्रिकेट शायकीन भी खुशी मना सके। तो इनके क्रिकेट शायकीन के तो दोस्तों नसीब में जो कुछ लिखा है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते ही हैं। लेकिन इस मुकाबले को लेकर भारत में काफ़ी बॉयकॉट की बातें चल रही है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया टिकटों को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा रहा है कि इस मैच की टिकटें सेल नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों लगता तो यही था कि पाकिस्तान के साथ ऐसे माहौल में क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार जो कुछ कर रही है, अब वो अगर मैच होता है तो दोस्तों हमारा काम तो आपके लिए वीडियो लाना है। तो जो एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।